हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन सुबह प्रभु ने हम सबों को दिया है। तो आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु से प्रार्थना विनती करें। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा मिलने वाली आशीषों से हमें तृप्त करें। आप में मग्न रहने की वजह से मिलने वाले नए बल से हमें मामूर करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक हैं? संसार भर में कई भयंकर घटनाएं हर रोज घटती रहती हैं। युद्धों की खबर हम सुन रहे हैं। दुनिया भर में बारिश की वजह से विभिन्न जगहों पर बाढ़ आ रही है, भूकंप और सुनामी आ रहे हैं। कई गांव पूरी तरह से साफ हो गए हैं। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है। प्राणों की कोई भी गारंटी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। खैर, प्राणों की गारंटी तो वैसे भी नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे समाचारों को सुनते हैं, जब दूसरों के विषय हम सुनते हैं, तो उसका असर दूसरा होता है। पर अगर यह जो घटनाएं हो रही है किसी अपने के साथ हो, अपने परिवार में हो या अपने बच्चों के साथ हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी जरा सोच के देखिए। शायद पड़ोसी के घर में आग लगे तो आप इतना नहीं घबराएंगे, लेकिन वही आग अगर आपके घर तक पहुंच जाए तो आपका क्या होगा? कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यह बुराई हमारे साथ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हम अच्छे हैं, अच्छा जीवन बिता रहे हैं। एक बार यीशु पूछते हैं, शिलोह के गुम्मट के नीचे दबकर मरने वाले क्या तुमसे ज्यादा पापी थे? फिर कहते हैं, यदि तुमने मन ना फिराया तो तुम भी ऐसे ही नाश होगे। हमारे साथ भी कब क्या कहां होगा हम नहीं जानते, लेकिन मसीह की संतानों के लिए एक आशा है। मेरे प्रभु घोर अंधकार से भी मुझे उठाएंगे, मेरी परीक्षा में मुझे नहीं छोड़ेंगे। दाऊद के विषय हम सभी बेहतरी से जानते हैं। दाऊद को अपने जीवन में कई सारी विपत्तियों से होकर गुजरना पड़ा। उसके राजा बनने के बाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके अभिषेक के बाद करीब 13-14 साल वो अपनी जान हथेली पर रखकर इधर उधर भागता रहा। शाऊल की नजरों से बचते बचाते वो इधर उधर घूमता रहा। एक बार जब वो इस तरह से अकेले मारा मारा घूम रहा था, उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं। कैसे लोग? उसी की तरह अकेले लोग। आज सुबह के मनन के लिए मैं आपके ध्यान को इस अध्याय की ओर लेकर आना चाहूंगा। देखिएगा, पहले शमूएल की पुस्तक 22वां अध्याय पहली आयत से। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना उसके पास वहां पहुंचा। और ये लोग कौन है? देखिए, जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, वे उसके पास इकट्ठा हुए और वो उनका प्रधान हुआ। जितने संकट में पड़े थे, जो ऋणी थे, जितने उदास थे, वे सब उसके पास आते हैं और उन तमाम लोगों पर दाऊद अधिकारी होता है, प्रधान होता है। वे करीब 400 पुरुष थे। यह जो 400 लोग हैं, सभी संकट में हैं, ऋणी हैं, उदास हैं, लेकिन जब ये दाऊद के साथ इकट्ठा होते हैं, मिलकर युद्ध करना वे शुरू करते हैं। यदि पहले शमूएल के 30वें अध्याय को भी आप पढ़ें, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। दाऊद और उसके लोग युद्ध करने के लिए गए हैं, लेकिन जब वापस आते हैं, सिकलग जहां पर वे रहते थे, वहां जब वे वापस आते हैं, वहां शत्रु आकर
उनके घरों को जलाकर, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, सबको बंदी बनाकर साथ ले जाते हैं। हम भी अगर बाहर जाते हैं किसी मीटिंग में या किसी काम से 2-3 दिन के लिए, अगर बाहर जा रहे हैं, दोबारा घर आकर बच्चों के साथ में समय बिताने की, पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताने की इच्छा हर एक इंसान में रहती है। थके थके जब दाऊद और उसके साथी वापस आते हैं, क्या देखते हैं? ना घर है, ना बस्ती, ना बच्चे, ना बीबी, कुछ भी नहीं है। एक बार उनके हालत की कल्पना करके देखिए, कैसा झटका लगा होगा उन्हें, डर गए होंगे ना, कुछ समझ नहीं आया होगा, उनका हृदय टूट गया होगा। चौथी आयत बताता है, वे इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। रोने की शक्ति और ना रही, इतना अधिक वे रोते हैं। क्या आज यह नहीं हो रहा? युद्ध की वजह से, बाढ़ की वजह से परिवार का एक व्यक्ति बाहर है, लेकिन जब वो वापस आकर देखता है, ना घर बार बचा है, ना ही परिवार का कोई सदस्य। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से शरीर के टुकड़े इधर उधर पड़े हैं। क्या कोई सहन कर सकता है? उस दुख की वजह से, उस दर्द की वजह से वे रोते हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं। कई लोग अपने आप को मारते हैं। जब इंसान से वो दुख सहन नहीं होता, बेसुध हो जाते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं उन्हें ही समझ नहीं आता। हम तो छोटी मोटी चीजें ही सहन नहीं कर पाते। छोटी मोटी परेशानियों के आने से ही हम रोने लगते हैं, प्रभु को भी बुरा भला कहते हैं। लेकिन प्रभु की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें प्रभु की ओर देखना सीखना चाहिए। इसके बजाय इस व्यक्ति की वजह से ये हुआ, उसे पकड़कर मार के क्या कुछ होगा? यहां पर वे तमाम लोग रो रहे हैं, एकदम दाऊद के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हां, इसी की वजह से यह सब कुछ हमारे जीवनों में हुआ है कहकर उसे पथराव करके मारने के लिए उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जब सब मिलकर उसे मारने की मंशा कर लेते हैं, तो अकेला दाऊद क्या कर सकता है? या तो कहेगा, आओ आकर मार लो, अपने गुस्से को शांत करो, या फिर तलवार निकालकर जितनों को मार सकता है मारेगा और अपना गुस्सा शांत करेगा, है कि नहीं? लेकिन दाऊद मनुष्यों पर, परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता। हमें भी याद रखना चाहिए, अगर कोई बुराई आती है तो किसकी वजह से आई ना सोचें। किसी भी मनुष्य से आप बैर ना करें, किसी भी मनुष्य से आप द्वेष ना करें, नाराज ना हो। परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है, इसीलिए यह बात हुई है। इस बात को समझें, स्वीकारें और उनकी ओर ताकें। जब सब लोग दुखी, हताश, निराश थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। 6वीं आयत, आखिरी भाग। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जब हमारे कष्ट असहनीय हो जाते हैं तो हमें कहां जाना है? संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। जब अकल्पनीय चीजें आपके जीवन में होती हैं, जिन पर विश्वास करके उनके कठिन समय में आपने उनकी मदद की, अब वे आपका फोन तक नहीं उठाते, आपको पैसा नहीं लौटा रहे, जब आपको समझ आता है कि आपने धोखा खाया है, जब समझते हैं कि सब खत्म हो गया, क्या होगी आपकी स्थिति? क्या एक साधारण इंसान पूरी तरह हिल नहीं जाएगा? क्या उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा? लेकिन प्रभु की ओर फिरें। प्रभु, यह मेरे साथ क्यों हुआ? आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? प्रभु से पूछें। यह शैतान का कार्य है। शैतान के कार्यों पर जयवंत होने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए घबराएं ना, प्रभु पर विश्वास रखें। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मेरे प्रभु मेरे सहायक हैं, वे सेनाओं के यहोवा हैं। उनके पास सैनिकों की कमी नहीं, आर्मी नहीं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। टिड्डों की सेना, याद है ना? मेंढकों की सेना, कुटकियों की सेना,
मिस्र में परमेश्वर ने भेजे थे ना। परमेश्वर की सृष्टि उनकी अधीनता स्वीकारती है, लेकिन मनुष्य जो हैं उन्हें नजरअंदाज करते हैं। दाऊद अपने परमेश्वर के कारण हियाव बांधता है और एपोद को लाने को कहता है। एपोद जो है वो परमेश्वर के भवन में जो याजक होते थे उनका वस्त्र है, जिसके जरिए परमेश्वर की इच्छा को जाना जाता था। आज हमें किसी एपोद वगैरह की जरूरत नहीं। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का वचन है। आज हमें किस परिस्थिति में किस प्रकार से चलना है, आज हम कहां पर हैं, आज हमारी स्थिति क्या है, यह जानने के लिए हमें वचन पढ़ना है और पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। समस्याओं के बीच प्रभु के वचन को उठाकर पढ़ें, समाधान मिलेंगे। आप इस बात में क्यों हारे, जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु के वचन को पढ़ें, कारण जानने पाएंगे। यहां दाऊद जो है एपोद मंगवाता है और परमेश्वर से पूछता है। 8वीं आयत में वो परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु क्या मैं इन शत्रुओं का पीछा करूं? अगर हम इनके पीछे जाएं तो क्या आप हमें जय देंगे? परमेश्वर ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। हालेलुया। यदि हम वो करें जो प्रभु हमसे कहते हैं, बड़ी आशीषों को पाएंगे। बिना परमेश्वर से पूछे, बिना उनकी मर्जी जाने कुछ ना करें। क्या हम जाएं? हमें से कई लोग यह सोचते हैं कि हम विदेश जाएंगे, वहां जाकर हम पढ़ाई करेंगे, वहां जाकर हम नौकरी करेंगे, वहां जाकर सेटल हो जाएंगे, वहां जाकर हम व्यापार करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखें कि कल क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता। दूर देश जाकर व्यापार करके पैसा कमाने की इच्छा रखने वालों, कल क्या होगा तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम ओस के बूंद के समान ओझल हो जाने वाले हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप कहीं भी जाएं, आशीष पाएंगे। आप जो कुछ करते हैं, यदि वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो तो उसमें आप सफल होंगे। प्रभु क्या उनका पीछा करें? कर, यकीनन तू उन्हें पकड़ लेगा। प्रभु से उस वायदे को पाकर दाऊद जाता है, बाकी लोग भी साथ आते हैं। पीछा कर, शत्रुओं का पीछा कर, पीछा कर, उनके पीछे जा और उन्हें ऐसा मार कि वो दोबारा पीछे ना आए। परमेश्वर कहते हैं उनका पीछा कर। वे उनके पीछे जाते हैं। इसी बीच एक चमत्कारिक समाचार वे पाते हैं। वहां एक व्यक्ति उन्हें पड़ा हुआ मिलता है। वो व्यक्ति उनसे कहता है, नहीं मुझे मत मारो, मैं बताऊंगा कि वे लोग कहां गए हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वे उस ओर जाते हैं। वे प्रार्थना के साथ जाते हैं, प्रभु की इच्छा को जानकर जाते हैं। इसीलिए यहोवा की सेना उनके आगे थी। परमेश्वर हमारे वहां पहुंचने से पहले हमारे लिए मार्ग तैयार करते हैं। फिर दाऊद और उसके लोग उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंचते हैं। प्रभु उनको विजय देते हैं। इस अध्याय को आप पूरा जरूर पढ़ें, आप कई बातों को सीखने पाएंगे। समय की कमी की वजह से मैं आपको एक टिप या एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा मनन, एक विचार मैं आप तक पहुंचाता हूं। दिन भर आप इस पर विचार करें, आशीष पाएंगे। जब आप इतना रोते हैं कि आप में सामर्थ्य नहीं बच जाती, जब आपके अपने लोग आपको धोखा देते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं, जब आपके अपने आप का विरोध करने लगते हैं, हमेशा याद रखें प्रभु आपके साथ है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। शैतान आपको चारों ओर से घेर तो सकता है, लेकिन आपकी सहायता जो ऊपर से आती है उससे वो रोक नहीं सकता। प्रभु जो कहते हैं उसे एक बार करके देखिए, विजय होंगे। उन्होंने जो कुछ खोया था सब कुछ वे दोबारा पाते हैं। जितना उन्होंने खोया उससे नहीं, उससे ज्यादा वे पाते हैं। एक भी वहां मिस नहीं हुआ था। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके घोड़े, ऊंट, सब कुछ
वे दोबारा पाते हैं। उतना ही नहीं, शत्रुओं ने जो कुछ पीछे छोड़ दिया था, दाऊद और उसके साथी उन चीजों को भी पा लेते हैं। दोगुनी आशीष वे पाते हैं। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छीन ले, परमेश्वर उसी के द्वारा आपको दुगनी आशीष दिलवाएंगे। वे चमत्कार करने वाले हैं। उन पर विश्वास करें, उनकी इच्छा को समझें। हर एक काम जो हम करते हैं, क्या यह प्रभु को पसंद है? क्या यह प्रभु की इच्छा है? जानकर हम हर कार्य करें, सफल हों, आशीष पाएं, प्रभु को महिमित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस समय इस वचन को सुनने वालों में अगर कोई भी ऐसा है जो अपना सब कुछ हार चुका है, शैतान ने जिससे उसका सब कुछ छीन लिया है, उसका परिवार, नौकरी, धन दौलत, सब कुछ गंवाकर एक हारी हुई अवस्था में अगर वे जी रहे हैं, प्रभु इसी समय आप उन्हें दृढ़ करें, बलवंत करें और होने दें कि वे दोगुनी आशीषों को पाकर, आप में दृढ़ होकर, आपसे सामर्थ्य पाकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज दोबारा मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम